भगवान शिव तीनों लोकों के स्वामी हैं। यह संपूर्ण सृष्टि भगवान शिव में समाहित है। भगवान शिव देवों के देव हैं। भगवान शिव को लेकर आपने कई कथाएं सुनी होंगी। कुछ कहानियां सत्य हैं तो कुछ सनातन धर्म के विरुद्ध बनाई गई मनगढ़ंत बातें। दोस्तों, अगर आप शिवालय गए हैं तो आपने देखा होगा कि भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। शिवलिंग यानी शिव का गुप्तांग। क्या आप भी यही जानते हैं? अगर हाँ तो आप बिल्कुल गलत जानते हैं। मित्रों, हिंदुस्तान में विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया। हमारे मठ मंदिरों को तोड़ दिया गया और सभी धर्म ग्रंथों को जला दिया गया ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जान ही नहीं पाए कि हमारा इतिहास क्या रहा और सनातन धर्म समाप्त हो जाए। लेकिन तब हमारे धर्म गुरुओं ने लोगों से धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने को कहा, क्योंकि पुस्तक तो जलाई जा सकती है किंतु किसी इंसान के मस्तिष्क में याद की गई बातों को नहीं मिटाया जा सकता। इस तरह हमारा सनातन धर्म बच गया। किंतु विदेशी आक्रांताओं ने लोगों को इस विषय में भ्रमित करना शुरू कर दिया कि शिवलिंग शिव का गुप्तांग है, क्योंकि लिंग का हिंदी में अर्थ गुप्तांग होता है और शिवलिंग की आकृति भी कुछ ऐसी ही है कि लोगों ने उसे गुप्तांग समझा और शिव की आराधना करना बंद कर दिया। इस तरीके से कई लोगों ने धर्म परिवर्तन किया तो कई लोग नास्तिक बन गए। तो क्या वाकई में शिवलिंग शिव का गुप्तांग है या फिर कहानी कुछ और ही है? इसे जानने के लिए हमें शिवलिंग शब्द के अर्थ को समझना होगा। साथियों, अलग अलग भाषाओं में शब्दों के अर्थों में काफी अंतर हो जाता है। जैसे अर्थ को ही ले लीजिए। हिंदी में जहां अर्थ का भाव हम मतलब या मीनिंग को समझने के लिए करते हैं, तो वहीं संस्कृत में अर्थ का मतलब होता है धन। संस्कृत के ही अर्थ शब्द से अर्थशास्त्र या आर्थिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही अगर लिंग की बात करें तो लिंग का हिंदी में अर्थ होता है गुप्तांग, लेकिन संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ बदल जाता है। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह। और आप ये तो जानते ही होंगे कि सनातन हिंदू धर्म की मुख्य भाषा संस्कृत है और हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ जैसे वेद, पुराण, उपनिषद सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और शिवलिंग में जिस लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है वो भी संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह। यानी शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक या चिन्ह। हम शिव के लिंग के रूप में शिव के प्रतीक की पूजा करते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर हमारे पास शिव की तस्वीर है तो हम शिव के प्रतीक की पूजा क्यों करते हैं? शिव के मूर्ति की पूजा क्यों नहीं करते? दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बड़ी सी जटाएं, माथे पर चंद्रमा, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लिए हम जिस तस्वीर को पूजते हैं वो भगवान शिव की तस्वीर है ही नहीं। दोस्तों, इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जिसने शिव को देखा है। यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु ने भी शिव को नहीं देखा। अब आप कहेंगे कि शिव को अगर किसी ने नहीं देखा तो फिर वो कौन है जिन्होंने धरती में लोगों को दर्शन दिए, जिन्हें कैलाशों का वासी कहा जाता है, जो दुनिया के 4 बड़े धर्मों के आराध्य हैं? वो हैं शंकर, महादेव या फिर कहें तो भोलेनाथ। तो क्या शिव और शंकर अलग अलग हैं? जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि शिव और शंकर अलग अलग हैं। जो कैलाशों के वासी हैं, जिन्हें हम तस्वीरों में देख सकते हैं, वो शंकर हैं और जिन्हें लिंग अर्थात प्रतीक के रूप में पूजा जाता है वो शिव हैं। दोस्तों, आपने कैलाशों में शंकर को ध्यान मुद्रा में बैठे हुए देखा होगा। अब सवाल उठता है कि वो तो संपूर्ण जगत के विधाता हैं, तो फिर वो किसका ध्यान करते हैं? तो आपको बता दें कि वो शिव का ध्यान करते हैं। जिसने जगत की उत्पत्ति की, उसकी उत्पत्ति की क्या है कहानी? शिव और शंकर में क्या है अंतर? और अगर शिव को किसी ने नहीं देखा तो फिर शिव के प्रतीक शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? ये सारी जानकारी हम आपको अगले अध्याय में बताएंगे। आज की वीडियो में हमने जाना कि शिवलिंग का अर्थ क्या है। अगली वीडियो में हम शिव और शंकर के अंतर को बताएंगे। वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द प्रवाह। धन्यवाद।